हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के डे 3 ट्यूटोरियल में। आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले आइए देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेटा इज एवरीवेयर। डेटा हमारे चारों तरफ डिफरेंट फॉर्म में उपस्थित है। डेटा इन स्मार्ट डिवाइसेस, जो स्मार्ट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट अप्लायंसेस, उन सभी में डेटा है। डेटा इज अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। डेटा हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। एंड वी आर लिविंग इन अ डेटा वर्ल्ड। हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को कंज्यूम करते हैं या डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। इसी वे में हमने देखा था कि डेटा जो है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है और हम सभी डेटा की दुनिया में जी रहे हैं। राइट, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आइए आज की क्लास में हम देखेंगे, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होती है और डेटा कलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज डेटा संग्रहण एंड व्हाट इज द डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेटा कलेक्शन। तो बच्चों, डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड मेक डिसीजंस। डेटा संग्रहण क्या है? डेटा संग्रहण एक तरह की प्रोसेस है, विधि है, डेटा को और इंफॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज करने की और डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने के लिए। डेटा कलेक्शन हम क्यों करते हैं बच्चों? डेटा कलेक्शन हम करते हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और उसको एनालाइज करके निर्णय लेने के लिए। राइट, लेट्स सी व्हाई डेटा कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं डेटा संग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है। डेटा संग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज इट हेल्प मेक बेटर डिसीजन। इट हेल्प्स मेक बेटर डिसीजन, मतलब डेटा संग्रहण हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। एंड सेकेंड, डेटा संग्रहण हेल्प्स फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न। जो डेटा संग्रहण है, डेटा कलेक्शन है, यह हमें ट्रेंड्स और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, फाइंड करने में मदद करता है। ओके। एंड थर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च एंड लर्निंग। डेटा कलेक्शन जो कि रिसर्च करने और कुछ सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करने के लिए और कुछ सीखने के लिए डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ गए हैं कि क्यों हमें डेटा कलेक्शन करना चाहिए एंड क्यों डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं एक एक करके। जो हमने इसके इंपॉर्टेंट देखे इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला था कि डेटा कलेक्शन हेल्प्स मेक बेटर डिसीजन। तो आइए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेटा कलेक्शन एक अच्छे निर्णय लेने में हमें मदद करता है, कुछ अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। तो आप सबको याद होगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जो हमारा मून मिशन है भारत का, जो हमारी इसरो जो स्पेस एजेंसी है, उसका जो मून मिशन था चंद्रयान, उसका चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना होगा। तो कैसे स्पेस एजेंसीज स्पेस से पहले डेटा कलेक्शन करती हैं और फिर वो निर्णय लेती हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेस एजेंसी, जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने क्या किया होगा? सबसे पहले उसने सैटेलाइट लॉन्च करके उनको मून की जो ऑर्बिट है उसमें उनको स्थापित किया होगा, या अर्थ के बाहर जो मून के पास में है वहां पे उसने हमारे सैटेलाइट को वहां पे स्थापित किया। जिससे क्या करता है वो हमारा सैटेलाइट? वो सैटेलाइट मून के चारों तरफ के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को कैप्चर करके और वहां की एक्टिविटीज की, वहां के एनवायरनमेंट की, वहां के वेदर की इंफॉर्मेशन जो है, वहां के एटमॉस्फेयर की जो इंफॉर्मेशन जो है,
वो कहाँ भेजती है? हमारी स्पेस एजेंसी को भेजती है वो सैटेलाइट। उस सैटेलाइट के थ्रू हमारी एजेंसीज मून का डेटा गैदर करती हैं, राइट? मून के आसपास का डेटा गैदर करती हैं। उस डेटा को गैदर करके वो उसे एनालाइज करती हैं, उसे समझने की कोशिश करती हैं कि कौन सा जगह पे हमें लैंड करना चाहिए, किस टाइम पे लैंड करना चाहिए, किस तरह के हमें स्पीड मेंटेन रखनी होगी जब हम वहाँ पे लैंड करेंगे, या फिर हम किस किस पर्टिकुलर हमारे एंगल्स पे हमें अपने जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको भेजना होगा। ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए एजेंसीज डेटा को गैदर करती हैं, और फिर उसके बाद में ये डिसीजन लेती हैं कि कितने टाइम पर, कितने बजे हमें यहां से अपने चंद्रयान 3 को मून पे लैंड करने के लिए लॉन्च करना है। आई बात समझ में? कि मतलब डेटा को हम जब गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो इट हेल्प अस टू टेक अ बेटर डिसीजन। कितने ही महीनों, कितने ही सालों का डेटा गैदर करके स्पेस एजेंसी ये डिसाइड करती है कि इतने बजे, इतने टाइम पर, इस दिन हमें अपने मिशन को लॉन्च करना है। कितना दिन लेगा ये वहां तक पहुंचने में, फिर वहां से आगे बढ़ने में कितना दिन लेगा, फिर किस डे को हम फाइनल वहां पर लैंडिंग के लिए पहुंचेंगे, ये सारा डिसीजन जो होता है, वो डिसीजन किसके बेस पे होता है? सैटेलाइट द्वारा भेजे गए डेटा के बेस पे। तो आई बात समझ में कैसे डेटा हेल्प्स मेक बेटर डिसीजंस, राइट? ओके, लेट्स सी द अनदर important thing, which is helps find trend and pattern। डेटा कलेक्शन क्या करता है? हमें ट्रेंड और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आइए समझते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से। बच्चों, आप सभी ने ई कॉमर्स साइट यूज की होंगी, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी ई कॉमर्स साइट है, आपने यूज की होंगी। आपने देखा होगा कि ये साइट्स साल में कुछ स्पेसिफिक टाइम पर अपने बिग सेल्स के ऑफर्स चलाती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट चलाता है द बिग बिलियन डे, अमेजन चलाता है ग्रेट इंडियन सेल्स। एक स्पेसिफिक टाइम में 2 से 3 दिन के लिए ये लोग अपने एक बड़े ऑफर्स का ये चलाते हैं, बड़े ऑफर्स चलाते हैं, राइट? डिस्काउंट ऑफर चलाते हैं। तो इन्हीं कैसे पता चलता है कि इन दिनों पे इनको ये ऑफर चलाने चाहिए, राइट? ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां आपके दसों सालों का डेटा यूज करके उस डेटा में ये पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया में किस पर्टिकुलर टाइम पे लोग सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं, ऑनलाइन बाइंग करते हैं। इसके बेसिस पे ये ट्रेंड फाइंड करती हैं और वो सीजन फाइंड करती हैं कि किस सीजन में, किस ट्रेंड में इंडिया के लोग बाइंग करते हैं। तो उस टाइम पर ये लोग इस तरह के बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन सेल्स काइंड ऑफ इवेंट्स ऑनलाइन चलाते हैं, डिस्काउंट इवेंट ऑनलाइन चलाते हैं। आया समझ में कि कैसे डेटा कलेक्शन कंपनीज को या हमें ट्रेंड्स एंड पैटर्न फाइंड करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैसे डेटा रिसर्च और लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे डेटा हमारे रिसर्च और लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद होगा कोविड, राइट? हम में से कोई नहीं भूल सकता ये पेंडेमिक का टाइम। जब कोविड आया था तब आपको याद होगा कि दुनिया भर की रिसर्च एजेंसी, दुनिया भर की वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज, फार्मा कंपनीज बहुत बड़े लेवल पे डेटा कलेक्शन करके, जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा कलेक्शन करके वैक्सीन बनाने के काम में लगी हुई थी, राइट? सभी लोग जो पेशेंट हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उन सब का डेटा गैदर करके उस वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे। तो वो जो डेटा गैदर करते थे उसके बेसिस पे उन्हें रिसर्च करने में मदद मिलती थी। वो रिसर्च करके उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन डिस्कवर किया, राइट? उन्होंने वैक्सीन को खोजा।
फिर उन्होंने क्या किया, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट किया। पहले उनको हम लोग नॉन लिविंग क्रिएचर और उन लोगों पे लगाते हैं जो कि चूहे वगैरह हुए, खरगोश वगैरह, उन पे ट्राई करते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग पे ट्राई करते हैं, फिर ट्रायल होता है कई बार, फिर उसके बाद उनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, और फिर फाइनली ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है। राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेटा कलेक्शन रिसर्च और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि डेटा कलेक्शन होता क्या है और डेटा कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट। डेटा कलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, और फिर आपको यह डिसीजन लेने में मदद करता है। राइट। तो किसी भी तरह का डेटा आप जो कलेक्शन होता है उसको एनालाइज करके डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, इसलिए आप डेटा कलेक्शन करते हैं। ओके, गुड, लेट्स मूव। अब हम समझते हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होती है, डेटा कलेक्शन की मेथड्स क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और वेज टू कलेक्ट डेटा। यहां आप देख सकते हैं हमने कुछ मेथड्स को लिस्टेड डाउन किया हुआ है। फर्स्ट है सर्वे, जिसको सर्वेक्षण भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है इंटरव्यूज, हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है इसे। फिर है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, क्वेश्चनायर्स, प्रश्नावली, एंड ऑनलाइन डेटा। राइट। ये कुछ मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन करने की। अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे मींस आस्क क्वेश्चन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू गैदर ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। लोगों से जानकारी या राय एकत्रित करने के लिए एक तरह के समूह से या लोगों से प्रश्न पूछना, दैट्स कॉल्ड सर्वे। आपने देखे होंगे बहुत सारे सर्वे होते हैं हमारे, जैसे एजेंसीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे करती हैं, कंपनीज में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन का सर्वे होता है। आप यदि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रिव्यू कराने का वो लोग ऑनलाइन सर्वे करते हैं, सर्विसेज के ऑनलाइन सर्वे होते हैं। आपके गवर्नमेंट सर्वे करती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एजेंसी सर्वे करती हैं। तो इस तरह के सर्विस आपने देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में। राइट। दूसरा होता है इंटरव्यू और साक्षात्कार। इंटरव्यू मींस डायरेक्टली टॉक टू इंडिविजुअल्स टू कलेक्ट डिटेल्ड रिस्पॉन्स। विस्तृत उत्तर एकत्र करने के लिए व्यक्तियों से सीधे बात करना। मतलब आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, टीवी पे इंटरव्यू होते हैं, आपके वन ऑन वन इंटरव्यू होते हैं, आजकल पॉडकास्ट चलता है, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। राइट। तो डायरेक्ट जो दो लोगों के इंडिविजुअल्स के बीच में बात होती है, उससे जो डेटा गैदर किया जाता है, जो रिस्पॉन्सेज गैदर किए जाते हैं, वो डेटा कहलाता है। तो एक तरह की इंटरव्यू भी एक तरह की मेथड है डेटा को कलेक्शन करने की। फिर होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस अवलोकन। वॉच एंड रिकॉर्ड बिहेवियर और इवेंट्स विदाउट इंटरफियरिंग। मतलब बिना हस्तक्षेप किए व्यवहार या घटनाओं को देखें या रिकॉर्ड करना। राइट। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं रोड्स वगैरह पे, वो स्पीड से चल रही है गाड़ी या नहीं चल रही है, उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। कोई घटना ना घटे उसके लिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। राइट। आप बच्चों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं कुछ लोग। राइट। स्कूल्स में बच्चों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम उनको देख सके कि भाई कौन से बच्चे एक्टिव हैं, कौन से बच्चे कम एक्टिव हैं। तो इस तरह से भी रिकॉर्ड किया जाता है डेटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ओके। फिर होता है एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। कंडक्ट टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स टू गैदर डेटा बाय चेंजिंग वेरिएबल्स। मतलब हम प्रयोग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल्स में, लैब्स के अंदर आप भी डेटा गैदर करते हैं जब कोई प्रयोग करते हैं, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या फेलियर हुआ है। राइट।
तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करती हैं, डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करती हैं, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती हैं कि वो यदि कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो सक्सेस होगी या सक्सेस नहीं होगी, राइट। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू भी डेटा गैदर किया जाता है। क्वेश्चनायर्स, प्रश्नावली, प्रोवाइड अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन फॉर पीपल टू फिल आउट। लोगों को भरने के लिए लिखित प्रश्नों का एक सेट उपलब्ध कराना कहलाता है क्वेश्चनायर। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो वहां पर क्वेश्चनायर की डिटेल आती है, पोल्स आते हैं, राइट। आपने देखा होगा जब आप कहीं पे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर सर्विसेज से लेके आपको एक फीडबैक फॉर्म क्वेश्चनायर दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चनायर दे के डेटा गैदर करने के। फिर होता है ऑनलाइन डेटा। ऑनलाइन डेटा क्या होता है बच्चों? ऑनलाइन डेटा तो आपने देखा होगा, आप जैसे सोशल मीडिया यूज करते हो तब आप ऑनलाइन डेटा जनरेट करते हो। सिंपली यदि आप समझना चाहें तो यूज द इंटरनेट टू कलेक्ट एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट और डेटाबेस। वेबसाइट्स और डेटाबेस से डेटा को गैदर करना ऑनलाइन डेटा गैदर कलेक्शन, ऑनलाइन डेटा गैदरिंग और ऑनलाइन डेटा कलेक्शन कहलाता है, राइट। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से ऑनलाइन डेटा गैदर करते हैं, राइट। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स आपको डेटा कलेक्शन करने में मदद करती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा। तो आइए बच्चों हम समराइज करते हैं आज जो हमने सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन होता क्या है। व्हाई डेटा कलेक्शन, हमें डेटा कलेक्शन क्यों करना चाहिए, राइट। इट हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन, इट हेल्प अस टू research and learn something, right? And how to collect the data, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। हमने देखा कि डेटा कलेक्शन करने की अलग अलग विधीज हैं, जैसे सर्वे करना, इंटरव्यू करना, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनायर, ऑनलाइन डेटा। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा। ओके, सो होप आपको समझ आया होगा कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं और डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। एंड क्विज टाइम, आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू गैदर डेटा थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन। इनमें से कौन सा डेटा एकत्र करने का व्यक्तिगत तरीका है? ए सर्वे, बी इंटरव्यू, सी ऑब्जर्वेशन एंड डी ऑनलाइन डेटा। थैंक यू बच्चों, गुड लक। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डेटा के डिफरेंट प्रारूप्स को, अंडरस्टैंडिंग डेटा फॉर्मेट्स, डेटा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है।